मैंने विदेश मंत्री श्री कृष्णा जी से कल समय मांगा था मिलने के लिए, क्योंकि मैं श्रीलंका में जो मछुआरों की हत्या हुई है श्रीलंकन नेवी के द्वारा, वो विषय उनसे डिस्कस करना चाहती थी। उसके साथ ही ट्राई वैली में जो छात्रों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है वो भी विषय उनसे डिस्कस करना चाहती थी। तो उनकी तरफ से आज सुबह खबर आई कि बजाय इसके कि मैं आऊँ, वही मेरे घर आ जाएंगे। बहुत अच्छा जेस्चर था उनकी तरफ से। तो वो आए और हमने आज कई विषयों पर बात की। सबसे पहले मैंने श्रीलंका के नेवी के द्वारा जो मछुआरों की हत्या हो रही है उस पर बात की। तो उन्होंने बताया कि फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव निरुपमा राव अभी श्रीलंका से लौटी हैं और वो इसी विषय पर बात करने के लिए वहाँ गई थी। और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता जताई है और ये कहा है कि एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो दोनों देशों के बीच में बना हुआ है लेकिन वो कभी मिला नहीं, उसकी मीटिंग निरंतर हो और 15 फरवरी को तक उसकी बैठक हो जाए और ये सारे विषय जो श्रीलंका और भारत के बीच से जुड़े हुए हैं इनका निदान वहाँ होना चाहिए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको श्रीलंका देखेगी, इसको उन्होंने सुनिश्चित किया है। इसी के साथ श्रीलंका में तमिलों के साथ जो व्यवहार हो रहा है और उनका पुनर्वास का मामला जिसमें 500 करोड़ रुपए भारत ने भी दिए हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप सभी विषयों को देखता है और इसमें श्रीलंका में हमारे तमिल भाइयों का पुनर्वास, ये विषय भी साथ आएगा। चूँकि ट्राई वैली वाला विषय भी तब तक आ गया था तो ये विषय भी मैंने उनके साथ लिया और उन्होंने ये बहुत साफ, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा कि इंडियन एम्बेसी ने बहुत साफ शब्दों में ये कह दिया है कि ये हमें अस्वीकार्य है, जो कुछ वहाँ हमारे छात्रों के साथ हो रहा है, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल टू अस। हम इसको मानते हैं, हमारे यहाँ ऐसी सज़ा दी नहीं जाती, व्यवहार किया नहीं जाता और किसी भारतीय के साथ भी बाहर ऐसा व्यवहार किया जाए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये बात उन्होंने भारतीय दूतावास के माध्यम से अमेरिका को बता दी है। चौथा विषय, मैंने सोमालिया में एक शिप पकड़ा गया है जिसमें अभी जब मैं केरल गई थी तो वहाँ से मुझे एक रिप्रेजेंटेशन मिला था। एक मिस्टर जॉर्ज हैं, वो मुझे मिलने आए थे अपनी पत्नी के साथ। उनका बच्चा उस शिप में पकड़ा गया है और 9 महीने से वो वहाँ बंदी है। तो वो भी मैंने रिप्रेजेंटेशन उन्हें दी और उन्होंने कहा कि मैं खुद सोमालियन अथॉरिटीज़ से भी बात करके और मिशन के माध्यम से आपको स्थिति से अवगत कराऊंगा। और फिर मैंने इजिप्ट के बारे में बात की क्योंकि वो भी बहुत ही करंट विषय था। तो उसमें उन्होंने कहा कि 3 जहाज़ हमारे अभी भी खड़े हैं वहाँ, 3200 लोग वहाँ हैं। अभी हमने वहाँ से करीब 650 लोग निकाले हैं। जितने लोग आना चाहेंगे सबके लिए हमने जहाज़ वहाँ भेज दिया है, लेकिन ज़्यादा लोग अब आने के इच्छुक नहीं हैं। लेकिन हमारी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 3 जहाज़ हमने वहाँ रख दिए हैं, जितने लोग आना चाहेंगे उनको हम इजिप्ट से यहाँ निकालेंगे। तो इन 5 विषयों पर चर्चा हुई और मुझे लगा कि संतोषजनक चर्चा हुई। जो विषय मैं उठाना चाहती थी उनके सामने, उनके बारे में वो स्वयं भी चिंतित हैं और उन्होंने अपनी ओर से कदम भी उठाए हैं। सुषमा जी, Madam, the Home Minister made a statement on the first day when the radio tagging of the students incident came to focus. He said that it's inhuman, but on the second day he said that's the legal procedure in the US. Do you think the stand of India has been weak and we could have taken it up in a better manner? Today he said in an unequivocal term that this is unacceptable to us. We have conveyed it to the US authorities that we do not do such things in India and we will not accept that such things happen to any Indian outside. In a very categorical manner he told me that. Ma'am, 2 people have also been detained and they have to pay a hefty sum to get out of jail. Did the minister speak to you about how they could help those students? No, he did not speak about that. Did not speak Ma'am, about there's a statement today that's come from the Home Minister where he says that you're tying yourself unnecessarily in thoughtless, tying yourself in knots. I have seen that statement. I have to only say that if he knew that the case was pending, it was the primary duty of the government to apprise the selection committee members of that. They did not do that. So the first thing which he committed, that he concealed this information from the members of the selection committee. It was me who brought this fact to the notice of the committee, that there was a case. And then he said that he was acquitted. All these things which he is saying are afterthoughts. Ma'am, how do you respond to the Congress's stand when it says that no sanction was given or no procedure was that the NDA regime? This is irrelevant.
This fact is totally irrelevant. That's what I am saying. All these are afterthoughts. This is absolutely irrelevant. The thing is whether he was acquitted or not. The Home Minister categorically said in the meeting that he was acquitted. And that fact was not true. मैम वो हिंदी में बोले सीवीसी पे जो चिदम्बरम साहब ने कहा है आपने चिदम्बरम साहब ने जो आज बात कही है ये सब आफ्टर थॉट्स हैं। मेरा ये कहना है कि अगर चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि केस पेंडिंग था, ये उन्हें पता था, तो सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो कमेटी के सदस्यों को इसकी सूचना देते। जो बायोडाटा उन्होंने भेजा था मिस्टर थॉमस का, उसमें लिखते कि उनके खिलाफ एक केस भी लंबित है। ये जानकारी तो मैंने दी समिति के सदस्यों को, सरकार ने तो ये जानकारी छिपाई, लेकिन मैं अपने ओर से जो खोज करके गई थी तीनों के बारे में, मैंने ये जानकारी दी और मेरी इस जानकारी पर चिदम्बरम जी ने कह दिया कि नहीं वो तो बरी हो गया है। अगर केस पेंडिंग था, ये आज वो कह रहे हैं, तब तो ना कहीं सैंक्शन का सवाल आया, तब ना कहीं स्टे का सवाल आया, ये सारे फैक्ट्स तो बाद में आए हैं। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें मालूम था कि केस पेंडिंग है, तो उन्हें तो बताना चाहिए था कमेटी के मेंबर्स को। तो पहले तो उन्होंने कमेटी के मेंबर से ये जानकारी छिपाई, ये गलती है। और दूसरा, जब मैंने कहा कि नहीं उनके खिलाफ केस लंबित हैं, तो ये कहकर मेरी बात को खारिज कर दिया कि वो तो बरी हो गए। तो ये गुमराह किया उन्होंने। तो दोनों चीज़ें उन्होंने गलत की। जानकारी ना देना भी गलती थी और मेरे ये कहने पर कि उनके खिलाफ केस है, ये कहना कि वो तो बरी हो गया, ये दूसरी गलती थी। अब वो आफ्टर थॉट में कुछ भी कहते जा रहे हैं। Ma'am, there are so many girls in Trivali University. So, what kind of support government is giving to those students? No, we did not specifically talk about the girls, but we talked about the students. Whether the government is bringing back them or they are providing alternative. Today they only said that this is unacceptable, and we have conveyed it to the US authorities that this is unacceptable. Ma'am, on the fishermen issue, Do you think could that is speak in enough? English? I Yes. just want to bite on yes. On the fishermen issue, what was discussed? I had discussed with the EAM on the fishermen issue. That means the fishermen who have been tortured and killed by Sri Lankan Navy. The EAM told me that he had sent the foreign secretary to Sri Lanka. She has just returned. She talked to the president of Sri Lanka, Sri Rajpakshe, and he was also concerned with this. And they will see to it that such things are not repeated. And he said that there was a JWG, Joint Working Group, which was not functional. But now he will make it functional so that all such issues of fishermen or of Sri Lankan Tamils rehabilitation, all these things will be continuously discussed between Sri Lanka and India. Ma'am, are you satisfied with the government's measures in helping Trivali students? One day US says it is a HEP kind of thing, keeping this GPS tags and No, other today cases I am they are only detaining. saying what he told me today. I am satisfied with his response today.